ठीक है, मत खोलो दरवाजा। मैं भी पूरी रात इसी चौखट पर सोई रहूंगी। जब तक मेरा बेटा अंदर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहां से, कहीं भी नहीं। जान, वो आंटी बार बार क्यों मेरे पास आती है और मुझे लेके जाती है? कभी मुझे गले से लगा के अपना बेटा बुलाती है। मुझे वो बैड आंटी से दूर ही रहना है। वो मुझे आपसे अलग कर दी है। कियान, आप प्लीज उन्हें बैड आंटी मत बुलाओ। मैंने आपको बताया था ना, वो आपकी देव की माँ है। मुझे सब नहीं समझ आता। देव की माँ, यशोदा माँ। मेरी माँ सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। और मैं आपका बेटा। आप मेरे भी बेटे हो। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो, है ना? क्योंकि मैं आपका पापा होते हुए भी आपसे इतने सालों तक दूर था। बट कियान, प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। मुझे सच में नहीं पता था कि आप मेरे बेटे हो। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना होता, मैं भागा भागा चला आता आपको अपने सीने से लगाने। गुस्सा तो मैं भी हूं अपने आप से। जब आप छोटे से बेबी थे, मैं आपको अपनी बाहों में नहीं उठा पाया। आपने जब पहली बार कदम लिए होंगे, आपको पहला कदम लेते देख नहीं पाया। आपको अपने सीने से नहीं लगा पाया। सारी चीजें मिस कर दी ना मैंने। पर अब कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना। अब मैं आ गया हूं। अब सब ठीक होगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आपको आपकी जान से अलग कोई नहीं कर सकता। क्या आपके हीरो? नहीं पापा। नहीं पापा। प्रॉमिस हीरो। सॉरी, प्रॉमिस पापा। प्रॉमिस। पापा, क्या मैं आपके जितना बड़े होकर हैंडसम और स्ट्रॉन्ग बॉय बन सकता हूँ? मेरे जितना? मुझसे भी कहीं ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग बनना। पर पता है स्ट्रांग बनने के लिए क्या चाहिए होता है? नींद। अब आप सो जाओ, सारी टेंशन भूल के ना बिंदास सो जाओ। कम ऑन, आ जाओ। एक मिनट पहले इसको उतार लेते हैं, चश्मे को। ये ओके। जान, जोड़ी गाओ ना। आंखें बंद कर।
यही पल, बस यही पल हमने साथ मिलकर देखा था, याद है? जो सारे सपने सोचे थे ना, वो सब साकार हो गए। तो मैं, हमारा बेटा कियान। I'm very, very happy. इधर आओ, एक चीज दिखाता हूं। कम 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 कम, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, मैंने अलमारी के 2 शेल्फ्स ऑलरेडी खाली करवा दिए हैं, एक तुम्हारे लिए और एक कियान के लिए। तुम दोनों अपना सामान यहाँ रख सकते हो, तुम ये वाला शेल्फ और कियान ये वाला शेल्फ। अरे सर, ये सच है कि हमने यही सपने देखे थे, लेकिन हमारे ये सपने इस तरह साकार होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जानवी, जानवी, सुनो सुनो, इसे भूल जाओ वो सब। बस इस बात की खुशियां मनाओ कि हम तीनों साथ में हैं। तुम, मैं, कियान, यही तो चाहते थे ना हम। इसके अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। वो देखो, वो शू रैक भी मैंने सारा का सारा खाली करवा दिया, इसलिए कि तुम और कियान अपने सारे शूज वहां रख सकते हो। कियान को मैं इतने शूज लेके दूंगा ना कि ये सारी स्पेस का ये भी कम पड़ जाएगी, वो वाला रैक वो भी। मुझे पता है, अचानक हालात बदल जाने की वजह से तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं जानवी। तुम बहुत घबराई हुई हो, पर देखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारी, मेरी और कियान की खुशियों के रास्ते में कोई नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। एक एक करके सब कुछ तो तूने मुझसे छीन लिया जानवी। मेरी जिंदगी के 5 कीमती साल, कियान जो मेरा अपना खून है, उसे तो तूने मुझसे छीन लिया। और अब आर्या, जो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सहारा बन सकता था, तू उसे भी मुझसे छीन लेगी? तुझे लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? बुंदेला खानदान की बहू बनने का हक तेरा नहीं है जानवी, मेरा है, सिर्फ मेरा। आर्या को सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा, सिर्फ मेरा। और कियान को भी। रह जाएगी सिर्फ तू अकेली जानवी, जैसे मैं रही थी 5 साल। अग्नि के फेरे लेकर आर्या से शादी सिर्फ तू नहीं कर सकती है जानवी, मैं भी कर सकती हूँ, और तुझसे बेहतर कर सकती हूँ।
लोग कहते हैं मैं बुरी हूं। मैं बुरी हूं? मैं बुरी नहीं हूं, मैं बहुत बुरी हूं। तुम्हें मेरा बन के रहना होगा आर्य, तुम्हें मेरा बन के रहना होगा। मेरा बेटा इतने अमीर खानदान का वारिस हो और उसका फायदा जानवी उठाए। कभी नहीं। उस जानवी का तो सिर्फ एक काम था, उस कियांग नाम के बोझ को संभालना। लेकिन अब जब मुझे ये पता चला है कि मेरा बेटा कियान इस अमीर खानदान का वंशज है, तो वो बोझ नहीं है, वो तो मेरी लॉटरी की टिकट है, एक जरिया है इस दौलत को, इस सुकून भरी लाइफ को जीने का और यहाँ बस जाने का। ये जिंदगी जानवी को नहीं मिलनी चाहिए, अनुष्का जोशी को मिलनी चाहिए। मम्मी लव्स यू कियान बेटा, बहुत प्यार करती है वो तुमसे। जिंदगी भी क्या खेल खेलती है ना। अरे वो आर्या तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया था। जानवी ना तो इस ऐशो आराम के लिए बनी और ना ही आर्या के लिए। आर्या को सिर्फ मेरा होना चाहिए और मेरे बेटे कियान की बदौलत वो मेरा होकर ही रहेगा। अनुष्का दी, अनुष्का दी, उठ जाइए दीदी। दी आप इस तरह चौखट पर सो रही हैं, बहुत खराब लग रहा है। प्लीज उठ जाइए दी, यहाँ से आप यहाँ मत सोइए। दी आप अभी अपने हॉस्पिटल वाले कपड़ों में हैं। मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, मैं आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवाती हूँ। आप वहां जाकर फ्रेश हो जाइए और इन्हें पहन लीजिए, फिर वहीं आराम कीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बच्चे के साथ रहना है। दी कियान इस वक्त सो रहा है, वो जैसे ही उठ जाएगा ना मैं आपको उससे मिलवा दूंगी, पक्का। हाँ, तब तक के लिए आप प्लीज इन्हें पहन लीजिए और आराम करना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सूर्य भैया। थैंक यू सूर्य भैया कि आप इतने सुबह सुबह आए। आप प्लीज जल्दी से गेस्ट रूम तैयार कर दीजिए ताकि अनुष्का दी वहाँ आराम कर सके। जी मैम, जी आइए। जाइए अनुष्का दी। गेस्ट रूम मेरी जुत्ती, मुझे तेरा कमरा चाहिए जानवी, और मुझे आर्या भी चाहिए। हे भगवती माँ, ये क्या हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्या सर और कियान के साथ जो जिंदगी मैंने देखी थी वो जिंदगी एक सच के सामने आ जाने से इस तरह बिखर जाएगी।
सर और अनुष्का दी के बीच जो हुआ, ऐसी हालत में हुआ कि मैं उन दोनों में से किसी को भी दोष नहीं दे सकती। चलो ये सब बातें तो मैं किसी तरह जूझ लूंगी, लेकिन मेरे कियान का क्या? मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि वो बच्चा इन चीजों को कैसे देखेगा, कैसे समझ पाएगा कुछ। मैं जानती हूँ कि अनुष्का दी एक माँ होने के नाते कियान के साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है, वो बंधन बनाना चाहती है, लेकिन मैं ये भी तो नहीं भूल सकती ना कि वही अनुष्का दी है जिन्होंने कियान को जन्म देते ही उसे छोड़कर जाना, अनाथ आश्रम में छोड़ाना सही समझा। और अब जब वो लौटी है तो वो भी 5 साल बाद। अनुष्का दी का दावा है कि उनका इरादा बदल गया और वो कियान को वापस लेने के लिए आ ही रही थी कि उतने में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो 5 साल के लिए कोमा में चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोमा में जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने ना मुझे, ना दादी, ना पुष्कर भैया किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो फर्ज है ना डॉक्टर का कि इतना बड़ा हादसा हो जाए वो पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करे। वो नहीं तो कम से कम पुलिस को बताए कि वो पता लगाए पेशेंट की फैमिली के बारे में। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल। मुझे लगता है ये जानने के लिए मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। कियान को अनुष्का दी के करीब लाने से पहले मेरा फर्ज है ये जानना कि क्या ये सच है? क्या अनुष्का दी सच्ची में 5 साल के लिए कोमा में थी या कुछ और? मुझे ये जानना ही होगा और ये जानने के लिए मुझे सबसे पहले तो उस हॉस्पिटल में जाना होगा जहां अनुष्का दी एडमिटेड थी। भगवती माँ, बस मुझे हिम्मत देना। डॉक्टर, जानवी तुम यहाँ पर? Is everything okay? सुरेश सर, आप यहाँ? जानवी, मैंने तुम्हें सुबह सुबह घर से हड़बड़ी में निकलते हुए देखा। मैं डर गया। वो कल के हंगामे के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कहीं तुम घर छोड़ के भाग रही हो। तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया मैं। और तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। एक्चुअली मेरे बहुत सारे सवाल थे डॉक्टर के लिए अपनी बड़ी बहन अनुष्का दी को लेकर। आप ज्वाइन कीजिए ना। यस, उस औरत के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। जी। डॉक्टर, प्लीज मुझे एक बात बताइए। आपके हॉस्पिटल की पेशेंट नंबर 16 यानी कि मेरी बड़ी बहन अनुष्का जोशी 5 साल से आपके हॉस्पिटल में कोमा में थी और आप लोगों ने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि आप उसकी फैमिली को कांटेक्ट करें, इन्फॉर्म करें। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही आप लोग कैसे कर सकते हैं? व्हाट? ये लापरवाही नहीं, ये जुर्म है। ये आपने बताया क्यों नहीं हमें? अरे सर, मैडम, पेशेंट अनुष्का जोशी हमारे हॉस्पिटल में 3 दिन पहले से ही ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उनका इलाज कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा था। इससे पहले वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। उनकी रिपोर्ट जो उनके साथ भेजे गए थे उसमें साफ साफ ये लिखा है कि वो 5 साल से कोमा में थी और उसमें कोई रिश्तेदार या गार्डियन का नाम नहीं लिखा था। कौन से हॉस्पिटल में थी वो? वहाँ की कोई डिटेल्स वगैरह आप हमें दे सकते हैं? हाँ जी, इससे पहले वो डॉक्टर नीता पारेख हार्ट केयर हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। सर, आप क्या मुझे उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे सकते हैं? ओह, आई एम सो सॉरी मैम। दरअसल वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है, इसलिए पेशेंट जोशी हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई थी। डॉक्टर नीता पारेख, आप उनका नंबर दे दीजिए। नंबर तो होगा ना? जी बिल्कुल। आप टाइप कीजिए 9322
448। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। बेवकूफ नकली डिग्री वाले डॉक्टर क्यों कॉल किया मुझे? हाँ, देखिए, तुम मेरी नकली डिग्रियों के बारे में जानती थी, इसलिए तुमने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी। वैसे तुम्हारे वो झूठे ट्रॉमा को लेके कब तक पूछताछ चलेगी? कल तुम्हारा भाई का फोन आया था और आज तो तुम्हारी बहन यहाँ खुद आके पूछताछ करने लगी थी।